बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इकनॉमिक्स का। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने देखना है कि हमारे पास हकीकी आमदनी और ज़रूरी आमदनी में फ़र्क क्या होता है। अगर तो हमारे पास हकीकी अशिया व खिदमात की जो तादाद है वो बढ़ रही हो तो हम कह सकते हैं जी कि ये हमारे पास उस मुल्क की हकीकी आमदनी जो है वो बढ़ रही है। और अगर अफराते ज़र की वजह से सिर्फ़ इसकी कीमतें बढ़ रही हों और काउंट करें और कहें कि हमारी कौमी आमदनी बढ़ गई है, लिहाजा ये हमारे पास ज़रूरी आमदनी बढ़ने की एक शक्ल है। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या होता है स्टूडेंट्स। अगर तो हमारे मुल्क में अशिया व खिदमात की जो हकीकी पैदावार है उनका जो मजमूआ है वो दिन ब दिन बढ़ता जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जी हम उस मुल्क की हकीकी आमदनी जो है वो बढ़ रही है। चाहे हम इसको मुख्तलिफ़ पैमानों से माप लेते हैं, जैसे कपड़ा है गज़ों में मापते हैं, हमारे पास अनाज है वो किलोग्राम्स में मापते हैं और बहुत सारी क्वांटिटी जो है वो लीटरों में मापी जाती है। मतलब किसी भी पैमाने से इनको मापते हैं, मेजर करते हैं। अगर इनकी पैदावार और इनकी तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जाती है तो रियली ज़ाहिर सी बात है उस मुल्क के जो लोग हैं उनको पहले की निस्बत जो है ज़्यादा अशिया व खिदमात मिल रही हैं इस्तेमाल करने के लिए और लिहाजा मतलब कि उनमें एक खुशहाली आ रही है। तो हम कह सकते हैं जी कि हमारे पास उस मुल्क की जो हकीकी आमदनी है वो बढ़ गई है, वो इंक्रीज़ हो गई है। और अगर किसी मुल्क में अशिया खिदमात तो नहीं बढ़ती लेकिन अफराते ज़र की वजह से अगर उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं और हम जो है अशिया की कीमतों को जमा कर लेते हैं और जमा करने के बाद हम कहते हैं जी कि इस मुल्क की जो आमदनी है या कौमी आमदनी है वो इंक्रीज़ हो गई है, वो बढ़ गई है। लिहाजा ऐसा कुछ भी नहीं होता। अशिया खिदमात जो रियल हमारे पास पहले मौजूद थी वही हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को उतनी ही अशिया खिदमात मिल रही हैं जो कि कीमतें बढ़ने से पहले मिल रही थी। लिहाजा उनकी जो मादी खुशहाली है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। जस्ट जो है हमारे पास फिगर्स में कीमतों के लिहाज से या हम कह सकते हैं ज़बानी कलामी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ज़रूरी आमदनी या कौमी आमदनी मुल्क की बढ़ गई है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हकीकी और ज़रूरी आमदनी में यही फ़र्क होता है कि जब हकीकी आमदनी बढ़ती है तो लोगों को पहले से ज़्यादा अशिया खिदमत मिलती हैं और लोगों में मादी खुशहाली आती है, लोग पहले से ज़्यादा खुशहाल हो जाते हैं। जबकि ज़रूरी आमदनी बढ़ने से लोगों की जो खुशहाली है वो बिल्कुल भी नहीं आती। लोग जैसे पहले थे अफराते ज़र से और अब भी वैसे ही हैं। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कौमी आमदनी की जो पैमाइश है वो किस तरीके से की जाती है। अगर कोई मुल्क अपनी कौमी आमदनी को मेजर करना चाह रहा है तो वो कौन सा तरीका इख्तियार करेगा, वो कौन सा मेथड अपनाएगा। तो लिहाजा हमारे पास कौमी आमदनी को मेजर करने के जो इकोनॉमिस्ट थे, जो माहिरीन माशियात थे, उन्होंने 3 तरीके जो है वो तारुफ़ कराए हैं। तो वो 3 तरीके कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स हम देखते हैं। तो ये हमारे पास 3 तरीके जो हैं कौमी आमदनी के, वो है पहला पैदावार का मजमुआ और जो दूसरा है वो है आमदनियों का मजमुआ और जो तीसरा है वो है कुल खर्च का तरीका। स्टूडेंट्स हम इन तीनों तरीक़ों पे, तीनों मेथड्स पे बारी बारी बहस करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है, और किस तरीके से जो हम आमदनी कलेक्ट करने के लिए किस किस चीज़ को ऐड करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो मेथड है वो है पैदावार का मजमुआ या पैदावारों का मजमुआ। कोई भी मुल्क है या कोई हमारे पास एक स्टेट है उसमें हम बहुत सारी अशिया जो है पैदा करते हैं, कपड़ा, गंदम, ठीक है, जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल दे दें तो और बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है अपनी सर्विस जो है वो सारे अंजाम देते हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, उस्ताद हैं और बहुत सारे लातादाद पेशे हैं। अगर हम सारी अशिया को जमा कर लें और इसके बाद जो भी खिदमत सारी अंजाम दी गई हैं, अगर उन्होंने जो इनकम कमाई है हम अगर उसको भी जमा कर लें तो उनकी जो मालियत बनती है हम कह सकते हैं कि ये उस मुल्क की कौमी आमदनी है। मतलब कि हमारे पास जो पैदावारों का मजमूआ का तरीका जो है कौमी आमदनी को मेजर करने का वो ये है कि अगर हम तमाम अशिया जो कि इस मुल्क में पैदा हुई हैं और तमाम खिदमात जो कि उस मुल्क के बाशिंदों ने जो है सर अंजाम दी हैं और उनके बदले जो कुछ कमाया है, अगर इनको ऐड कर दें तो हम कह सकते हैं कि उस मुल्क की कौमी आमदनी बनती है। तो हमारा जो दूसरा मेथड है वो है आमदनियों का मजमूआ। तो आमदनियों के मजमूए से मुराद ये है कि हमारे पास जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, 4 अमलीन पैदाइश, ज़मीन, मज़दूर, सरमाया और तंजीम, जब तक ये 4 जो है अमलीन पैदाइश जो है मिलकर किसी कारोबार में लगाए ना जाएँ तो प्रोडक्शंस किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना नामुमकिन था होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जब ये चारों अमलीन पैदाइश किसी कारोबार में लगाए जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है। इनकी जो सैलरीज़ होती हैं, इनकी जो वेजेस होती हैं, इनको दी जाती हैं। फ़र्ज़ किया कि अगर हमने कोई ज़मीन जो है वो काम पे लगाई है, ठीक है, ज़मीन को हमने अगर रेंट पे दिया है, किराए पे दिया है, तो हमारे पास जो ज़मीन का मुआवजा बनता है वो है लगान या रेंट, ठीक है। तो इकनॉमिक्स में जो है ज़मीन से मुराद कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, इसमें तमाम बिल्डिंग्स, जंगलात,
दरिया, मिनरल्स, यानी कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सारे के सारे ज़मीन में आते हैं। तो यानी कि ज़मीन का मुआवजा हो जाएगा लगान, यानी कि रेंट, किराया। तो जो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन है हमारे पास वो है मज़दूर। मज़दूर जब काम करता है तो ज़ाहिर सी बात है वो मज़दूरी लेता है। तो जब वो मज़दूरी लेता है तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये उस मज़दूर का मुआवजा है। और तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो है सरमाया। सरमाए के बगैर तो कोई कारोबार की सोचे भी ना। तो ज़ाहिर सी बात है ये सरमाया हमें रुपया पैसा है या कोई मशीनरी है जो कि हमें बैंक से या किसी जगह से उधार लेनी पड़ती है। जब हम कोई चीज़ या रुपया पैसा उधार लेते हैं तो हम इस शर्त पे लेते हैं जी कि हम कुछ अरसे के बाद आपको रिटर्न करेंगे, लेकिन विद इंटरेस्ट, ठीक है, इनके इंटरेस्ट के साथ हम इसको वापस करेंगे। तो हमारे पास जो सरमाया है उसका जो मुआवजा बनता है वो है हमारे पास सूद। और इसके बाद फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, जिसको मैनेजमेंट कह सकते हैं, जो कि इन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन को काम में लगा कर उसको एक प्रोडक्टिव्स बनाता है। तो हमारे पास जो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मुआवजा होता है वो मुनाफा होता है। क्योंकि हर बिजनेसमैन का मकसद एक ही होता है कि वो मुनाफा कमाए। अगर मुनाफा ना हो तो कोई भी कारोबार नहीं करेगा। तो लिहाजा हमारे पास फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन ने जो कुछ कमाया है, जो कुछ उनको मुआवजे मिले हैं, अगर हम इन तमाम को जमा कर लें, अगर इन तमाम को जमा करते हैं तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आमदनियों का मजमूआ, यानी कि ज़मीन, मज़दूर, सरमाया, तंजीम का जो मुआवजा था, जिसमें हमारे पास लगान, मज़दूरी, इसके बाद सूद और इसके बाद मुनाफा, इन चारों को मिलाने से हमारे पास उस मुल्क की कौमी आमदनी जो है वो हासिल हो जाती है। जो हमारा तीसरा तरीका है वो है कुल खर्च का तरीका। तो हर मुल्क में या हर को एक नेशन जो है, रियासत जो है, उसमें जो है वो अखराजात किए जा रहे होते हैं, जो कि हमारे पास अशिया खिदमात होती हैं, उन पे हम अखराजात करते हैं। कुछ तो प्राइवेट लोग यानी कि अपने तौर पे अखराजात करते हैं, यानी कि हमारे रोज़मर्रा जो ज़रूरियात की अशिया हैं उन पे हम खर्च करते हैं। और कुछ लोग बिज़नेसमैन होते हैं और वो बिज़नेस के लिए खर्च करते हैं, मतलब कि हमारे पास जो उन्होंने आमदनियाँ कमाई होती हैं वो सारी की सारी या तो क्या करते हैं प्राइवेट लोग या हमारे पास अफरादी तौर पर लोग जो हैं इनफरादी तौर पर वो या तो क्या करते हैं कि इनको अशियाई ज़रूरियात पर, ठीक है, यानी कि सर्फ के लिए उनको जो है खर्च कर देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं इस पर सरमायाकारी कर लेते हैं। सेम लाइक बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास गवर्नमेंट भी करती है। वैसी बात है, गवर्नमेंट ने भी अपने अखराजात करने होते हैं और वो भी आमदनियाँ कमाती है। ये सारी पेंशनें, ये सारी तनख्वाहें गवर्नमेंट ऐसे ही कमा कर देती है। तो गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ अखराजात करती है, ठीक है, अपनी आमदनियों में से, मतलब यानी कि उसने जो कुछ कमाया है गवर्नमेंट भी क्या करेगी, कुछ ऐसी चीज़ें बनाएगी जिसका मकसद होगा कि आवाम को रिलीफ देना। और हमारे पास जो गवर्नमेंट होती है वो भी जाके बराह रास्त सरमायाकारी करती है, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स वगैरह जो है वो बेचती है जाके स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में। तो हम कह सकते हैं जी कि हमारे पास चाहे वो इनफरादी या प्राइवेट लोग जो है अखराजात कर रहे हैं, चाहे वो सर्फ पे है या सरमायाकारी पे है, या गवर्नमेंट जो है वो अखराजात कर रही है चाहे वो सर्फ पे हैं या सरमायाकारी पे हैं, दोनों सूरतों में अगर ये सारे के सारे अखराजात जमा कर लिए जाते हैं तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये उस मुल्क की कौमी आमदनी कहलाती है। मतलब यानी कि तमाम किए गए अखराजात अगर इनको जमा कर लें तो हमारे पास कौमी आमदनी कहलाती है। हम इसको कह सकते हैं जो कुछ कमाया है वो सारे का सारा सर्फ हो गया है।